गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। रावण ने श्री राम जी की निंदा की। यह सुन करके सुख को बहुत बुरा लगा। रावण के प्रति क्रोध आया। तब सुक ने यह कहते हुए लिफाफे से पत्रिका निकाल करके दिया कि हे नाथ, यह पत्रिका श्री रामानुज ने दी है, श्री राम जी के अनुज ने दी है। आप शत्रु की पत्रिका को तो पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ना भी नहीं चाहिए, इसलिए आप किसी को बुला करके पढ़वा लीजिए। रावण ने हंसते हुए अपमान पूर्वक बाईं हाथ से पत्रिका को लेता है और मंत्री को बुला करके उसे पढ़वाना शुरू कर देता है। उसमें लिखा है, बातन मन रिझाई सठ, जनि घाल से कुल खीस, राम विरोधन उबरसी, शरण विष्णु अज ईस, शरण विष्णु अज ईस। अरे सठ, बातन मन ही रिझाई, कुल खीस जनि घाले से। राम विरोध विष्णु अज ईश, शरण न उबरसी। अर्थात अरे वो सठ मूर्ख, बातों से मन को रिझाकर, बातों से मन को प्रसन्न करके अपने कुल को खीस माने नष्ट बर्बाद मत करो। जनि घाले से माने मत करो। श्री राम जी से विरोध करने पर तुम श्री विष्णु अज और ईश माने शिव जी की शरण में जाने पर भी नहीं बच पाओगे। ऐसा इस पत्र में लिखा है। रावण अपने मन को बातों में रिझाता रहता है। वो कैसे? तो वह इस प्रकार से कि मैंने तप से ब्रह्मा जी को अपने वश में कर लिया है, शिव जी मेरे ऊपर अनुकूल रहते हैं, अपनी भुजा बल से समस्त लोकपाल दिग्पाल को मैं नौकर बना रखा है, सेवक बना रखा है। मेरे जैसा सामर्थ्यवान, बलवान, बुद्धिमान कोई भी तो नहीं है। तो अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानना, सर्वोपरि मानना, यही है बातों में मन को रिझाए रखना। और इसी से रावण के कुल का नाश होगा। श्री लक्ष्मण जी ने कहा है पत्रिका के माध्यम से, श्री राम जी से विरोध करके तुम विष्णु अज और ईश की शरण में जाकर भी नहीं बच पाओगे। तुम्हें कोई बचा नहीं सकता।
शंकर सहस विष्णु अज तो ही शंकर सहस विष्णु अज तो ही सकहि न राखी राम कर द्रोही। सकहि न राखी राम कर द्रोही। तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। तुम इस भ्रम में न रहो कि मेरी रक्षा त्रिदेव कर सकते हैं। की तजमान अनुजयवा प्रभु पद पंकज भृंग होय के राम सरानल खल कुल सहित पतंग। की माने अथवा तो या तो मान तजी माने अभिमान छोड़ करके अनुजयवा। अनुजयवा माने अपने भाई विभीषण की तरह प्रभु श्री रामचंद्र जी के पद पंकज माने चरण कमल के, भृंग माने भंवरा बन जाओ। कि या तो अथवा तो अरे खल श्री राम जी के सरानल में, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में तुम अपने कुल परिवार के सहित पतंग बन करके जल जाओ, पतंग होके नष्ट हो जाओ। की तजिमान अनुजैव प्रभुपद पंकज भृंग होहि की राम सरानल खलकुल सहित पतंग। रावण में अभिमान भरा हुआ है। अपने आगे वह किसी को बड़ा मानता नहीं, किसी को कुछ भी महत्व नहीं देना चाहता है। इसलिए पत्रिका में श्री लक्ष्मण जी ने कहा है कि अभिमान को त्यागो। बिनती करऊ जोरी कर रावण सुनहु मानत जिमोर सिखावन। रावण में मान भरा हुआ है। अजहु तात त्यागहु अभिमाना, अजहु तात त्यागहु अभिमाना भजहु राम वो यही कल्याणा। रावण को इतना अभिमान है कि वह अपने समक्ष किसी को कुछ नहीं महत्व देता है और बिना अभिमान तजे भगवान की भक्ति नहीं हो सकती, भगवान का भजन नहीं हो सकता। तुम अभिमान को त्याग करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल के भंवरे बन जाओ। या तो देखो तुम्हारे लिए दोनों विकल्प है, दोनों मार्ग है। अभिमान को त्याग करोगे तो तुम्हारा परिवार सुरक्षित होगा, तुम्हारा राज्य सुरक्षित होगा। और तुम यदि श्री राम जी से विरोध ही रखोगे, अभिमान नहीं त्यागोगे, तो श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में तुम पूरे परिवार के सहित पतंगे बन करके जल जाओगे।
निशिचर निकर पतंग सम रघुपति बान कृशानु जननी हृदय धीर धरो जरे निशाचर जानो जरे निशाचर जानो। हनुमान जी ने कहा है मां से, और सचमुच ये सब फतिंगे बन करके जलेंगे, क्योंकि रावण मानने वाला नहीं है। प्रभु सन मुख धाये खल कैसे, प्रभु सन मुख धाये खल कैसे, सलभ समूह अनल कह जैसे, सलभ समूह अनल कह जैसे। ये वैसे ही मरेंगे पतंगे होकर के। श्री लक्ष्मण जी की पत्रिका सुन करके रावण का मन डर गया, सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सब ही सुनाई, सुनत सभय मन मुख मुस्काई। सुनते ही इसका मन सभय हो गया, डर गया। क्या सचमुच हम मारे जाएंगे? लगता तो ऐसा ही है, लेकिन उस भय को छुपाने के लिए मुख में मुस्कुराहट लाया, क्योंकि भय होने से मुख मलिन हो गया। मेरे भय को किसी को पता न हो, मैं भयभीत हुआ हूं, यह कोई जाने ना, इसलिए तुरंत चेहरे पर मुस्कुराहट लाया। और रावण सबको सुनाते हुए इस प्रकार से कहा, यही है रावण की धूर्तता, रावण की चतुराई है यह। और इसलिए अंगद जी ने फटकार लगाते हुए कहा, सुनु रावण परिहरि चतुराई, भजसी न कृपा सिंधु रघुराई। तू चतुराई छोड़ दो। अंदर डर लग रहा है, लेकिन ऊपर से दिखा रहा है कि मैं नहीं डरता हूं, मैं नहीं डरने वाला हूं। ये चतुराई है। कहत दसानन सब ही सुनाई, पास वालों ने तो मुस्कुराहट देकर के मान लिया कि महाराज हमारे डरने वाले नहीं हैं, लेकिन दूर वाले को कैसे पता चलेगा? इसलिए रावण ने सबको सुनाते हुए कहा, दसों मुख से जोर से बोला, भूमि पराकर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा, लघु तापस कर बाग बिलासा, भूमि पराकर गहत आकाशा,
लघु तापस कर बाग विलासा। भूमि पर आकर घात आकाश, भूमि पर पड़ा हुआ कर आकाशा गहत, कर माने हाथ से आकाश पकड़ना चाहता है। भूमि पर पड़ा हुआ आकाश को कर गहत माने हाथ से पकड़ना चाहता है। ये लघु तापस माने छोटे तपस्वी का जो कथन है पत्रिका के माध्यम से, यह उनका बाग विलासा। बाग विलासा माने वाणी की चतुराई है, बाग चातुरी है। यह व्यर्थ की बातें है, डिंग हाँकना है, झूठ बोलना है। मुझे इस प्रकार से डरवा रहा है, मुझे, मेरे जैसे रावण दशानन, कि तुम अपनी मूर्खता से कुल को नाश मत करो। श्री राम से विरोध करने पर तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकते। तुम श्री राम की शरण में आ जाओ, नहीं तो तुम्हारा वंश समाप्त हो जाएगा। ये छोटे तपस्वी का वाग विलास है, वाग चातुरी है। भूमि पर आकर गहत आकाशा, कहने का भाव यह है कि यदि राजा होता तो मैं मानता कि चलो कुछ सामर्थ्य भी है उसमें। वह तो राज्य भ्रष्ट है, उनको राज्य से निष्कासित कर दिए गए हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। यही है भूमि पर गिरा हुआ होना। कोई बैठकर, कोई खड़े होकर के आकाश को पकड़ना चाहे तो संभव नहीं है। और यह छोटा तपस्वी तो भूमि पर लेट करके, भूमि पर लेटा हुआ क्या है? यही कि न राज्य पद है, न कोई वैभव है, न कोई शक्ति सामर्थ्य है। ये भूमि पर पड़ा हुआ होना है। मैं आकाश के समान हूं, मुझे पकड़ना चाहता है, मुझे डरवाना चाहता है, मुझे शरण में होने के लिए कहता है। तो भूमि पर आकर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग विलासा। कह सुखनाथ सत्य सब वाणी, कह सुखनाथ सत्य सब वाणी। समुझहु छाड़ी प्रकृति अभिमानी, समुझहु छाड़ी प्रकृति अभिमानी। शुक ने कहा, हे नाथ, आप अभिमानी प्रकृति छाड़ी समझहूं तो सब वाणी सत्य है। हे नाथ, आपकी प्रकृति है अभिमान करना, आप की प्रकृति है अभिमानी होना। आप अभिमानी प्रकृति को त्यागिए और समझिए, तो आप समझ पाएंगे कि चिट्ठी की बात सब सत्य है। सचमुच श्री राम से विरोध करने पर आपको कोई बचा नहीं पाएगा। जिस प्रकार से आपके अनुज को उन्होंने शरण में रखा, आप जाएंगे तो आपको भी शरण में रखेंगे। यदि आप शरण में नहीं गए तो आपको भी शरण में रखेंगे। यदि आप शरण में नहीं गए तो आपको भी शरण में रखेंगे। यदि आप शरण में नहीं गए तो आपको भी शरण में रखेंगे। यदि आप शरण में नहीं गए तो आपको भी शरण में रखेंगे। यदि आप शरण में नहीं गए तो आपको भी शरण में रखेंगे। यदि आप शरण में नहीं गए तो आपको भी शरण में रखेंगे। यदि आप शरण में नहीं गए तो आपको भी शरण में रखेंगे।
तो उनके बाण रूपी अग्नि से कोई बचा नहीं पाएगा आपको, सब जल जाएंगे आप। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समुझहु छाड़ी प्रकृति अभिमानी। रावण की प्रकृति है अभिमान करना, प्रकृति है, प्रकृति माने स्वभाव है। अस कही चला महाअभिमानी, बाली के लिए कहा गोस्वामी, अभिमानी किसी की बात मानता नहीं। अस कही चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव वही जानी। रावण में अभिमान है, उमा रावण ही असय अभिमाना, उमा रावण ही असय अभिमाना। जिमिटे टिभ खग सूत उताना, जिमिटे टिभ खग सूत उताना। शुक ने कहा कि आप अभिमानी प्रकृति को छोड़ करके समझिए, तो आपको बात समझ में आएगी। सभी वाणी सत्य है। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। नाथ राम सन तजहु विरोधा। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा। क्रोधा परिहरि मम वचन सुनहु। क्रोध को त्याग करके मेरे वचन को सुनिए। नाथ राम सन तजहु विरोधा। हे नाथ, श्री राम जी से आप विरोध त्याग दीजिए। नाथ राम सन तजहु विरोधा। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा। मेरे वचन को, क्रोध को त्याग करके सुनिए। सुख इस बात को जानता है कि जब कोई इनके हित की बात कहता हो तो उन पर ये बहुत क्रोध करते हैं। सुनत दशान उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। इसलिए कहा क्रोध को त्याग करके मेरे वचन को सुनिए। नाथ राम सन तजहु विरोधा। विरोध आपने किया है, श्री राम जी ने नहीं। तो मैं जाई बैर हटि करूं। रावण ने निश्चय किया कि मैं विरोध करूंगा। मारीच ने मना भी किया, तासो तात बैरु नहीं कीजिए, मारे मरिय जी आए जीजिए। फिर भी रावण ने विरोध किया है। सुख कहता है कि आप क्रोध को छोड़ करके मेरी बात को सुनिए। हे नाथ, आप श्री राम जी से विरोध छोड़ दीजिए। अति कोमल रघु वीर स्वभाव, यद्यपि अखिल
लोक कर राऊ अति कोमल रघुबीर स्वभाव। रघुवीर का स्वभाव अति कोमल है, यद्यपि वे अखिल लोक माने संपूर्ण भुवन के अधिपति हैं, राहु माने राजा हैं। शुक ने श्री राम जी के स्वभाव को जब से देखा है तब से इनके हृदय में उनका स्वभाव बैठ गया है। प्रगट बखान ही राम स्वभाव, प्रगट बखान ही राम स्वभाव, अति सप्रेम गा बिसरी दुराऊ। श्री राम जी ने कहा है, जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोही। तजिमद मोह कपट छलनाना, करो सत्य ते साधु समाना। शुक ने कहा कि श्री रघुनाथ जी का स्वभाव बड़ा कोमल है। जो रजोगुणी होते हैं, तमोगुणी होते हैं, उनका स्वभाव कोमल नहीं होता है। थोड़े से अपराध होने पर वे बहुत कठोर हो जाते हैं। लेकिन श्री राम जी यद्यपि संपूर्ण लोक के अधिपति हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति हैं, प्राणी मात्र के राजा हैं। लोके भुवने जने इत्यमरः, लोक का अर्थ भुवन भी होता है, लोक का अर्थ जन भी होता है, प्राणी। लोके भुवने जने इत्यमरः, लेकिन उनका स्वभाव बड़ा कोमल है। कोई अपराध करने के बाद भी यदि शरण में आता है तो उसका त्याग नहीं करते हैं, उसका त्याग नहीं करते हैं। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही। ये उनके स्वभाव की कोमलता है महाराज। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, उरया पराधन एक धरहि। उरया पराधन एक धरहि। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहि। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करे। मिलते ही तुम पर माने आप पर प्रभु कृपा करहि, कृपा करेंगे। जैसे आपके अनुज मेरे उन पर कृपा किए तो आप बड़े भाई हो, इसलिए आप पर बड़ी कृपा करेंगे। मिलत कृपा, मिलते ही आपके ऊपर प्रभु कृपा करेंगे। उरय पराधन एक उदरई। यद्यपि बहुत बड़े बड़ा अपराध आप किए हो, श्री सीता जी का हरण, जटायु का वध, हनुमान जी की पूंछ में आग लगाना, विभीषण जी को लात मारना, बड़े बड़े अपराध किए हो। ऋषि मुनि को भक्षण करना, देवताओं को बंदी बनाना, देवताओं को त्रस्त करना, ये बड़े बड़े अपराध तुम किए हो। यज्ञ, पूजा, पाठ, कथा सबको रोक लगा देना। लेकिन तुम्हारे अपराध को हृदय में नहीं रखेंगे, क्योंकि उनका ये स्वभाव है, कोमल स्वभाव है। रहत न प्रभु चित
रहत न प्रभु चित चूक किए की करत सुरतिशय बारहिए की करत सुरतिशय बारहिए की। रहत न प्रभु चित चूक किए की करत सुरतिशय बार ये की। वे हृदय में एक भी अपराध नहीं रखेंगे। कवितावली उत्तरकांड 3 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, रावण के अपराध कितने बड़े बड़े हैं। वेद विरुद्ध महि मुनि साधु, वेद विरुद्ध महि मुनि साधु सशोक कियो सुरलोक उजारो। और कहाँ कहूँ तिये हरि तबहु करुणा कर कोपन धारो। सेवक छोहत छाड़ी क्षमा तुलसी लख्यो राम सुभाव तिहारो। अरे तौलो न दाप दलो 10 कंधर, तौलो न दाप दलो 10 कंधर। जौलो विभीषण लात न मारो, जौलो विभीषण लात न मारो। बड़े बड़े अपराध किए रावण। सारा कार्य इसका वेद विरुद्ध रहा है, धर्म विरुद्ध रहा है। श्री राम जी की पत्नी को हरण किया, यह भी बहुत बड़ा अपराध किया। लेकिन विभीषण जी के ऊपर पद प्रहार किया, तब श्री राम जी ने कहा अब नहीं सहने लायक है, अब नहीं छोड़ा जा सकता। उरय अपराध नये कौं धरहि, जनक सुता रघुनाथ ही दीजे। इतना कहा मोर प्रभु के जे, जनक सुता रघु नाथ ही दीजे। इतना कहा मोर प्रभु की जे। हे प्रभु, इतना कहा, मोर इतना कहा कीजिए, मेरा इतना कहा करिए आप। और बात चाहे भले न मानिए, लेकिन मेरा इतना कहा मान लीजिए। जनक सुता रघुनाथ ही दीजिए। श्री जनक नंदिनी जी को श्री रघुनाथ जी के पास पहुंचवा दीजिए। जनक सुता श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए, श्री सीता जी लौटा दीजिए, वापस कर दीजिए। जनक सुता रघुनाथ ही दीजिए। यद्यपि यह बात लक्ष्मण जी की है, कहो मुखागर मूढ़ सना मम संदेश उदार। सीता देई मिलहु नत आवा काल तुम्हार। परंतु सुख ने सोचा मैं लक्ष्मण जी का नाम लूंगा तो ये उनको अपमानजनक शब्द से अपमानित करेगा, उनको गाली देगा। इसीलिए इस बात को अपनी ओर लेकर के, अपने ऊपर लेकर कहा आप श्री जनक सुता को लौटा दीजिए, दे दीजिए। जैसे विभीषण जी ने पहले पुलस्त जी के संदेश को सुनाया। इसके बाद उन्होंने कहा कि तात चरण गहि मांगो राखो मोर दुलार।
विभीषण जी ने कहा अपनी ओर से कि मेरे दुलार को रखते हुए आप श्री सीता जी को लौटा दीजिए, दे दीजिए। वैसे शुक ने कहा कि इतना मेरा कहा हुआ मान लीजिए आप। लक्ष्मण जी के नाम लेने पर रावण निंदा करेगा और वह पाप मुझे लगेगा सुनने में, क्योंकि हरिहर निंदा सुने जो काना होई पाप गोघात समाना। गोस्वामी जी कहते हैं सुक ने सारी बातें कही, यद्यपि सुक की कुछ बातें ऐसी थी कि रावण को क्रोध पहले आना चाहिए था, रावण पहले ही इनको मार के भगाता, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि सुक ने बार बार ये कहा था कि मानहु कहा क्रोध तजी तैसे, सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा। नहीं तो सुक ने जब कहा था कि मरद गर्दम मिल बहित शीसा, ऐसे ही वचन कहे सब कीसा। नाथ कटक महसो कपिनाही जोन तुम्हें जीत ही रन माही, परम क्रोध में जही सभा था आय सुपैन दे ही रघुनाथा। इन सब बात को सुना। लेकिन जब सुक ने कहा कि मेरा कहा कीजिए, तो रावण ने कहा अच्छा, अब तक तो तुम्हें मैंने दूत बनाकर भेजा था इसलिए तुम्हारी बात को सुन रहा था, अब तुम ये कह रहे हो कि मेरा कहा कीजिए, श्री सीता जी को लौटा दीजिए। तो रावण को क्रोध आया, जब ते ही कहा देन बय देही, जब ते ही कहा देन बय देही, चरण प्रहार किन्ह सठते ही, चरण प्रहार किन्ह सठते ही, जब ते ही कहा देन बय देही, जब ते ही कहा देन बय देही, जब ते ही उसने वैदेही देन कहा, वैदेही जी को देने के लिए कहा, चरण प्रहार की न सठते ही, चरण प्रहार किन सठते ही, सठ ते ही चरण प्रहार किन, सठ रावण ते ही उनके ऊपर चरण प्रहार किया। जब ते ही कहा देन बय देही, चरण प्रहार किन्ह सठते ही, जैसे ही उसने कहा कि वैदेही को लौटा दीजिए, मेरा कहा कीजिए, वैसे उस सठ ने मूर्ख ने चरण प्रहार किया, पद प्रहार किया। पद प्रहार किया। कहने का भाव सठ सन विनय कृपिन सन नीति, ये निरर्थक होती है। रावण सठ है, इनसे विनती करना व्यर्थ हुआ। उसने पद प्रहार किया। दोहाबली 483 में गोस्वामी जी ने लिखा, जो पै मूढ़ उपदेश को, जो पै मूढ़ उपदेश को, होते जोग जहान,
क्यों न सुजोधन बोध को आए श्याम सुजान। जो पै मूढ़ उपदेश को होते जोग जहान। जो यदि पै मन निश्चय, जहान माने संसार में मूढ़क लोग उपदेश के लायक होते तो सुजान श्याम सुंदर के आने पर दुर्योधन को उपदेश लागू न हो जाता। भगवान शिव के, भगवान श्री कृष्ण जी के उपदेश करने पर भी उपदेश लागू नहीं हुआ, क्योंकि मूर्ख लोग उपदेश के अधिकारी ही नहीं है। नाय चरण सिर चला सो ताहां कृपा सिंधु रघुना एक जहां। नाय चरण सिर चला सो ताहां कृपा सिंधु रघुनायक जहां। नाई चरण सिर चला सो तहां, सो नाई चरण सिर तहां चला। सो माने वह सुख चरणों में सिर नवा करके, तहां माने वहां चला। कहां? जहां समुद्र के तट पर श्री राम जी बैठे हुए हैं। कृपा सिंधु रघुनायक जहां, जहां कृपा के सागर श्री रघुनाथ जी हैं। समुद्र के तट पर समुद्र को मना रहे हैं। नाई चरण सिर चला सो ताहां कृपा सिंधु रघुनायक जहां। चरणों में सिर नवा करके चला है। ये सुख की सज्जनता है। आया था तब भी प्रणाम किया था। रावण चरण शेष तिन नाये, जाने लगा तभी प्रणाम किया। जैसे विभीषण जी महाराज बराता चरण शेष तिहि नावा, आने पर और जब निष्कासित कर दिए गए तब भी अनुज गहे पद बारहि बारा। नाई चरण सिर चला सो ताहां। दूत तो और भी थे, लेकिन मुख्य रूप से सुख है। नेता सुख है, प्रवक्ता सुख है। बाकी लोग किनारे खड़े हैं शांत होकर। तो इसीलिए सुख पर रावण ने क्रोध किया, क्योंकि और किसी ने कुछ कहा भी नहीं। रावण ने सुख पर क्रोध किया, क्योंकि इन्होंने ही कहा है कि श्री जनक सुता को लौटा दीजिए, इतना कहा मोर प्रभु कीजिए। तो नाई चरण सिर चला सो ताहां कृपा सिंधु रघुनायक जहां। श्रीमद् वाल्मीकि आदि रामायण में रावण ने कहा है, तुम तो वध करने योग्य हो, परंतु मैं तुम्हारा वध इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि तुम पहले बहुत सेवा किए हो। लेकिन तुम यहां चले जाओ, आज के बाद तुम अपना मुख मत दिखाना, ऐसा कह करके भगाया है। कृपा के सागर से रघुनाथ जी समुद्र के तट पर बैठे हैं। वहां पहुंचा, करी प्रणाम निज कथा सुनाई। राम कृपा आपनी गति पाई। राम कृपा आपनी गति पाई।
अच्छा सुख अब की बार सीधे श्री राम जी के पास पहुंचा समुद्र के तट पर, समाज में नहीं गया है, क्योंकि सोचा समाज में जाऊंगा फिर पकड़े जाऊंगा, फिर मारे जाऊंगा। ये वानर लोग कहेंगे दोबारा कैसे आएंगे, फिर मारना शुरू करेंगे, मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं देंगे। इसलिए सीधे श्री राम जी के पास पहुंचा है, प्रणाम किया और अपनी कथा सुनाया। महाराज मैं रावण का दूत हूं, विभीषण जी जब आपकी शरण में आए तब मुझे रावण ने दूत बना करके भेजा भेद लेने के लिए, खबर लेने के लिए। वानर लोग हमें पकड़ लिए और बड़ी पिटाई किए। जब नाक कान काटने लगे थे तो मैंने आपकी दुहाई दिया था, तब आपके अनुश्री लक्ष्मण जी ने मुझे बचा दिया था और उन्होंने रावण को एक पत्र देकर के मुझसे कहा था कि जाओ रावण को पत्र देना और समझाना श्री राम जी से विरोध छोड़ दे। सो मैंने जाकर के यह किया, लेकिन रावण ने माना नहीं, मुझे भी लात मार करके भगा दिया। गोस्वामी जी कहते हैं राम कृपाया पने गति पाई। ये थे कौन, इनको अपनी गति क्या मिली? तो गोस्वामी जी कहते हैं ऋषि अगस्ती की साप भवानी, ऋषि अगस्ती की साप भवानी, राक्षस भयऊ रहा मुनि ज्ञानी, राक्षस भयऊ रहा मुनि ज्ञानी। हे भवानी, सुख ज्ञानी मुनि था, रहा मुनि ज्ञानी माने ज्ञानी मुनि था। अगस्त ऋषि की श्राप से राक्षस हो गया था। एक वैदिक सदाचारी धर्मपरायण ब्राह्मण था। पत्नी को साथ में लेकर के वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किए, जंगल में जाकर के तपस्या शुरू की। लेकिन इनके मन में एक दूसरी बात बैठ गई, राक्षस लोग धर्म विरोधी है, ऐसा हम काम करें कि राक्षसों का संहार हो, राक्षस लोग मारे जाएं। ऐसा सोच करके शुक ने अनेक यज्ञ करना शुरू किए जिससे असुरों का क्षय हो, नाश हो। इसी कारण से राक्षसों से शुक से विरोध हो गया, दुश्मनी हो गई। अर्थात इसीलिए बहुत से राक्षस इनसे शत्रुता रखने लगे, विरोध करने लगे। एक वज्रद्रष्ट नाम के राक्षस था, वज्रद्रष्ट नाम के राक्षस था। उसने तो निश्चय कर लिया कि इसको तो मैं विनाश कराऊंगा ही, और कैसे तो कहा ब्राह्मणों से ही नाश करवाऊंगा इस ब्राह्मण को। यह मन में ठान लिया। मौके की तलाश में था, कब अवसर मिले कि मैं इनको विनाश कराऊं। एक दिन श्री अगस्त ऋषि जी आए, शुक ने उनको आमंत्रित किया, प्रार्थना किया कि आप भोजन प्रसाद यहीं ग्रहण करें। अगस्त जी ने कहा ठीक है, अच्छी बात है। ऐसा कह करके नहाने गए, नियम आदि करने गए। इसी बीच उस वज्रद्रष्ट ने श्री अगस्त जी का रूप बना करके आकर के कहा, अरे वो शुक मुनि सुनो। क्या है महाराज? कहा मेरे लिए बकरे का मांस बनवा दो।
सुनकर के बड़ा अटपटा लगा, अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन अब चूंकि प्रसिद्ध हैं, सिद्ध हैं श्री अगस्त्य मुनि, अब इनकी इच्छा है, इन्होंने आदेश किया है तो ठीक है महाराज। ऐसा कह करके वो चला गया, अंतर्ध्यान हो गया। फिर इसके बाद वह इनकी स्त्री को, सुख की स्त्री को बुद्धि भ्रमित करके, पागल करके रसोई में स्वयं स्त्री बन के प्रवेश किया और बकरे के मांस ही नहीं अपितु उसमें मिला दिया नर मांस, मनुष्य का मांस मिला दिया। और अगस्त ऋषि के आने पर उनके सामने भोजन परोस करके वह वज्रदृष्ट अंतर्ध्यान हो गया, छुप गया। अब अगस्त ऋषि ने देखा कि मेरे लिए मांस, और वो भी नर मांस, बहुत क्रोध है। अरे सुख, तुमने मेरे लिए मांस बनाया, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, तुम महाबेवकूफ हो, मूर्ख हो। नर का मांस बनाए, चले जाओ नर मांस को भक्षण करने वाला राक्षस बन जाओ। तब सुक ने कहा, महाराज इसमें मेरी तो कोई गलती है नहीं, मांस बनाने की आज्ञा तो आपने दी थी, मैंने कहा। तब अगस्त जी महाराज ने नेत्र बंद करके ध्यान किया और वज्र दृष्ट के सभी करामातों को देख लिया। और इसके बाद कहा, सुक अब तो श्राप हो चुका है, श्राप तुम्हें लगेगा ही। तुम रावण के साथ रहोगे, रावण तुम्हें मंत्री पद पर रखेगा, गुप्तचर के पद पर रखेगा, और श्री राम जी से विरोध करने के बाद तुम्हें एक दिन दूत बना करके भेजेगा वहां की खबर लाने के लिए। तुम जब खबर लेकर आओगे और रावण को समझाओगे तथा श्री सीता जी को लौटाने की बात कहोगे, रावण मानेगा नहीं, तुम्हें लात मार करके भगा देगा। फिर तुम जब श्री राम जी की शरण में जाओगे तो फिर तुम अपने पूर्व रूप मुनि रूप को प्राप्त करके इस आश्रम में चले आना। इस प्रकार से श्राप का उद्धार बताया। ऐसा वर्णन है अध्यात्म रामायण में। सुख श्री राम जी से प्रार्थना करते करते, कथा सुनाते सुनाते सुख अपने मुनि रूप में आ गया। इसलिए गोस्वामी जी ने आगे की चौपाई में मुनि कहा, केवल सुख नहीं कहा। बंदे राम पद बारही बारा, बंदे राम पद बारही बारा, मुनि निज आश्रम कहाँ पगुधारा, मुनि निज आश्रम कहाँ पगुधारा। बंदी राम पद बारही बारा, श्री राम पद बारही बारा बंदी। श्री राम जी के चरण में बारंबार वंदन प्रणाम करके मुनि निज आश्रम कहाँ पगुधारा। मुनि निज आश्रम माने अपने आश्रम की ओर, पगुधारा माने पधारे। श्री राम जी के चरण में बारंबार वंदन प्रणाम किए सुख मुनि। मोपहि होई न प्रत्युपकारा,
बंदौ तब पद बारही बारा। श्री राम जी मौन है, इसलिए कुछ बोले नहीं। गोस्वामी जी ने कहा श्री राम जी की कृपा से मुनि को अपना पूर्व स्वरूप प्राप्त हो गया और पूर्ण सब ज्ञान प्राप्त हो गया। अपने आश्रम की ओर पधारे भजन साधना करने के लिए। गोस्वामी जी कहते हैं विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती। 3 दिन बीत गए। 3 दिन जब बीत गए तब श्री राम जी सकोप बोले। सकोप माने कोप युक्त होकर के बोले, ये जड़ जलधि विनय न मानत। जड़ सागर विनती नहीं मानता है, क्योंकि भय बिनु होई न प्रीति। बिना भय के प्रीति नहीं होती है। ये जड़ जलधि है, समुद्र जड़ है, इसलिए इसने विनती नहीं सुनी। जड़ प्रार्थना नहीं सुनते, जड़ डंडा सुनते, फटकार सुनते, विनती नहीं सुनते। समुद्र जड़ है, गगन समीर अनल जल धरनी, इनके नाथ सहज जड़ करनी। पद्म पुराण सृष्टि खंड में भगवान श्री राम जी ने श्री भरतलाल जी से कहा। पद्म पुराण सृष्टि खंड में भगवान श्री रामचंद्र जी ने श्री भरतलाल जी से कहा, भैया भरत, मैंने 3 दिन तक समुद्र के तट पर बैठा रहा, यह सोच करके कि कुल के नाते आकर के मुझे कोई उपाय बताओ, लेकिन ऐसा नहीं किया। तब मुझे क्रोध करना पड़ा। मागत पंथ कृपा मन माही। 3 दिन बैठे थे, अब वचन से क्रोध प्रकट कर रहे हैं। वचन से क्रोध करके कह रहे हैं जैसे अभी भी मौका है, समुद्र आ जाए, अभी भी बात मान जाए। श्री राम जी चाहते हैं कि डर करके कम से कम ये काम हो जाए। जैसे श्री लक्ष्मण जी को कहा, भय दिखाई लैया बहु तात सखा सुग्रीव। भय दिखाई लैया बहु तात सखा सुग्रीव। वैसे यहां पर डरवा रहे हैं, भयभीत कर रहे हैं। सरकार कहते बिना भय के प्रीति नहीं होती, डर हो तब प्रीति होती है। ये मुझे डर नहीं रहा है। लक्ष्मण जी भैया, अच्छा लक्ष्मण जी बहुत दूर नहीं, पास में ही सेवा में है। लक्ष्मण जी भैया धनुष बाण लेकर आओ। श्री लक्ष्मण जी तुरंत लाके दिए। मैं अभी अग्नि बाण से समुद्र को सुखा देता हूं। इससे बड़ा अभिमान है कि मेरे पास जल बहुत है, मैं जल के अधिष्ठाता हूं, अभी सुखा देता हूं। इसके बाद श्री राम जी और सी बात कहने लग गए। और ऐसा कह करके जब धनुष पर बाण संधान किए, लक्ष्मण जी को बहुत अच्छा लगा। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री कवितावली रामायण जी।